हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 7वां बाब 18 से 23 आयत तक। और यूहन्ना के शागिर्दों ने उसे इन सब बातों की खबर दी, और यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास कहला भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है, या हम किसी और की राह देखें। उन आदमियों ने उसके पास आकर कहा कि यूहन्ना इस्तबागी ने हमें तेरे पास ये कहकर भेजा है कि क्या जो आने वाला है तू ही है, या हम किसी और की राह देखें। उसने उसी घड़ी बतेरों को बीमारियों और आफतों और बदरूहों से खलासी बख्शी, और बहुत से अंधों को बसारत अता की। और उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान करना। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और मस्कीनों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बखीरा मरदार के मशरकी साहिल पर वाक़ किलाए मखायरस के कैद खाने में कैद था। यीशु के मौजज़ात की खबरें रफ्ता रफ्ता उस तक भी पहुँची। अगर यीशु वाकई मसीह माऊद था तो उसने यूहन्ना को हेरोदिस के हाथों से छुड़ाने के लिए अपनी कुदरत क्यों इस्तेमाल न की। इसलिए यूहन्ना ने अपने 2 शागिर्दों को यीशु के पास ये पूछने को भेजा कि मसीह माऊद तू ही है, या वो अभी आने वाला है। ये बड़ी अजीब बात लगती है कि यूहन्ना यीशु के मसीह माऊद होने के बारे में सवाल करे, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि बेहतरीन आदमियों पर भी बेइत्तेकादी के दौर आ जाते हैं। इसके अलावा जिस्मानी दुख और मुसीबतें शक और रूहानी बोझलपन पैदा कर सकता है। यीशु ने यूहन्ना के जवाब में उसे याद दिलाया कि मैं वो मोजज़े कर रहा हूँ जिनकी नबियों ने पेशनगोई की थी कि मसीह मौत करेगा। फिर यीशु ने यूहन्ना के बारे में ये भी फरमाया कि मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। मगर इसी बात को यूहन्ना के हक में नसीहत भी समझा जा सकता है कि वो अपने ईमान पर कायम रहे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।